आज की ये कहानी इंसानियत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है जिससे आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा नामक स्थान के कोटड़ी थाना क्षेत्र में घटित ऐसे अपराध की कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आप हर किसी पर विश्वास नहीं करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राइम का पंचनामा पर। ये घटना एक 14 साल की एक नाबालिग के साथ रेप और फिर उसकी हत्या का था, जो फिर से राजस्थान में भंवरी देवी हत्याकांड की याद दिलाता है। अगर आप भंवरी देवी हत्याकांड की वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद वह वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हो। आज की ये कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जिसमें नाबालिग के साथ रेप करने के बाद उसे जिंदा ही भट्टी में जला दिया जाता है। यहाँ पर पीड़िता का नाम या उसकी पहचान उसके नाबालिग होने के कारण नहीं बता सकते। कहानी है 2 अगस्त 2023 की। 2 अगस्त 2023 को उस लड़की के पिता बकरियां चराने खेत में गए हुए थे। उन्हें अचानक किसी काम से उनके रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ गया, इसलिए वो अपनी बेटी को बकरियां संभालने के लिए छोड़ जाते हैं और शाम तक वापस आने की बात बोलते हैं। साथ ही वह लड़की की सुरक्षा और सहयोग के लिए वहीं पर पास में काम लगे हुए कोलू और कहाना को बोलकर जाते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना। सुबह 10 बजे उनके पिता वहां से चले जाते हैं। कोलू और कहाना उन्हीं के खेत में लकड़ी के कोयले बनाने का काम करते थे, यानी उन्होंने वहां पर कोयले की भट्टी लगा रखी थी। अब शाम हो चली थी। मवेशी तो अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची थी। जब उस लड़की के पिता और बाकी परिजन खेत में पहुंचे तो देखा कि कोहलू और बाकी सब लोग काम लगे हुए हैं। जब उनसे पूछा कि लड़की कहाँ है तो वो बोले पता नहीं, वह अचानक से गायब हो गई। और काफ़ी देर ना दिखने के बाद कोहलू मवेशियों को घर छोड़ आया था। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और जब गहन जांच होती है तो लाश के कुछ अध जले टुकड़े एक तालाब के पास मिलते हैं। अब पुलिस को ये मामला गैंगरेप फिर उसकी हत्या का लगता है। पुलिस अब डॉग स्क्वाड के साथ छानबीन शुरू करती है। करीब 48 लोगों से पूछताछ करने पर शक कोलू और कहाना पर जाता है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि सबसे पहले कोलू लड़की के पास जाता है, जो बाकी सबसे थोड़ी दूरी पर थी। वह पास जाकर थोड़ी बातचीत करता है, उसके साथ कुछ गंदी हरकतें करता है और उसके बाद उस लड़की को वह उठा लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, फिर भी वह उसके साथ दुष्कर्म करता रहता है। फिर जब उसका मन नहीं भरता तो थोड़ी देर बाद वह उसका दोबारा रेप करता है और उसे डराता है और धमकाता है। इतने में कोलू का भाई कहाना भी वहां आ जाता है और देखता है कि उसका भाई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर रहा है। पहले तो वह उसका विरोध करता है, फिर उसकी भी नीयत बदल जाती है। वह भी उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बोलता है। जब कोलू लड़की को छोड़ता है तो लड़की छूटकर भागने लगती है और भागते भागते सबको ये बात बताने की बोलती है। भागती हुई लड़की को कोलू पीछे से एक डंडा फेंक कर मारता है, जिससे लड़की गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में कोलू और कहाना उस लड़की से रेप करते हैं। काफ़ी देर तक कोलू और कहाना कहीं ना दिखने के कारण इन दोनों की पत्नियां भी इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाती है। ऐसी हालत में अपने पतियों को देखने के बाद वो इनको डांटने फटकारने की जगह पूरी बात पूछती है और वो भी इनका इस अपराध में साथ देती है। जब पता चलता है कि लड़की सबको सब कुछ बता देगी, तब चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले दोनों पत्नियां भट्टी का गेट खोलती है और कोलू और कहाना उस बेहोश पड़ी लड़की को जिंदा ही भट्टी में डाल देते हैं। भट्टी चलती रहती है, लड़की जलती रहती है। इनके पास खबर पहुंच चुकी थी कि लड़की को ढूंढ रहे हैं और शाम भी हो चुकी है। तब ये पानी डालकर भट्टी बुझाते हैं और देखते हैं कि लड़की अभी तक पूरी तरह जली नहीं है। अब तक कोलू और कहाना के साले और अन्य रिश्तेदार भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि डर के मारे इन्होंने इन सब रिश्तेदारों को बुला लिया था और इस जलती हुई भट्टी से फावड़े की मदद से अजली लड़की को बाहर निकाला जाता है। लड़की का सिर नीचे की तरफ करके भट्टी में डाला था, जिसकी वजह से जब
फावड़े से बाहर निकाला जाता है तो उस लड़की का धड़ और सर अलग अलग हो जाता है। फिर अधजले शव को काटकर बोरे में डाला जाता है और अधजले शरीर के टुकड़े तालाब के पास सुनसान जगह फेंक आते हैं। अगली सुबह 4 बजे पुलिस उस जगह से टुकड़े बरामद करती है और भट्टी तक पहुंच जाती है। भट्टी में पुलिस वालों को उस मासूम बच्ची का जला हुआ हाथ का हिस्सा, कुछ हड्डियां, चांदी के कड़े के साथ वो तेज धारदार हथियार भी मिल जाता है जिससे उसके टुकड़े किए जाते हैं। इस केस में कुल 9 जनों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 2 पत्नियां सहित अन्य 5 लोगों को भी जेल में डाला जाता है। ये घटना इतनी दर्दनाक और निंदनीय थी कि भंवरी देवी हत्याकांड की याद दिला देता है और इसी को आधार मानकर पुलिस इस नाबालिग लड़की के टुकड़े डीएनए जांच के लिए भेज देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पिता जो अपनी बेटी की जिम्मेदारी जिसे सौंप कर जाता है वही उसके साथ ये सब करता है, और जिन पत्नियों को अपने पतियों को डांटना फटकारना चाहिए वो भी इनके साथ हो जाती है। और इतना ही नहीं, उनके साले और रिश्तेदार भी उनका साथ देते हैं। ये बात वाकई पूरी हैरान कर देने वाली थी और करीब 1 महीने की पुलिस की जांच पड़ताल के बाद पूरी सच्चाई सबके सामने आती है और आरोपी जेल में डाले जाते हैं। इस घटना को आपको बताने का उद्देश्य आपको विचलित करना नहीं था। इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना है कि इंसानियत किस कदर खत्म हो चुकी है। अब हर जगह खुद को सतर्क करके ही खुद को बचाया जा सकता है। आपका इस कहानी के प्रति क्या नज़रिया है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।